Dear students, today we are taking the topic land degradations and conservation conservation measures. मतलब mean to say how we can stop the degradation of the land and how we take the measures or steps to conserve our land. You have shared our land with the past generations and will have to do so with the future generation too. हमने जो है जो लैंड है उसको पांच जनरेशन एज वेल एज प्रेजेंट जनरेशंस एंड फ्यूचर जनरेशंस के साथ जो है उसको शेयर किया है. अबाउट 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स connect to food, shelter, and clothing and are obtained from the lands. जो हमारी रोटी कपड़ा और मकान की जो हमारी नीड्स है that is fulfilled from land, that is obtained from the land. Human activities have not only brought degradations of land but have also aggravated of the pace of the natural forces to cause damage of the land. जो ह्यूमन एक्टिविटीज है ना केवल इसने जो है लैंड को डिग्रेडेड किया है बट आल्सो जो नेचुरल फोर्सेस की वजह से जो लैंड को डैमेज होता है उसको भी जो है उसने एग्रीवेटेड किया है, बढ़ाया है. एट प्रेजेंट दे आर about 130 million हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स इन इंडिया. भारत में इस समय जो है 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड भारत में है. अप्रोक्सीमेटली 28% ऑफ इट्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया. और इसका जो है 28% जो है फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया में आता है. डिग्रेडेड यानी कि जो बेकार एरिया होता है, डिग्रेडेड होता है जो मतलब अनयूज्ड, जो फ्रूटफुल नहीं होता. नियर अबाउट 56% ऑफ इट इज द वाटर इरोडेड एरिया और 56% जो इसका एरिया है वो वाटर इरोडेड एरिया है, वाटर के द्वारा बेकार किया हुआ एरिया है. एंड द रेस्ट इज अफेक्टेड बाई सलाइन्स एंड एल्काइंस डिपोजिट. और बाकी जो लैंड है दैट इज अफेक्टेड फ्रॉम द सलाइन्स, नमकीन और अल्काइन क्षारीय डिपोजिट से अफेक्टेड है, प्रभावित है. Some human activities such as the deforestation, overgrazing, mining and quarrying, it also contribute significantly in land degradation. और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जिसमें डिफॉरेस्टेशन से वनों का लगातार काटना, डिसअपियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, ओवरग्रेजिंग्स और ओवरग्रेजिंग्स बाय द एनिमल्स, माइनिंग एंड क्वेरिंग जो है, these factors are also affecting the land. They are making our land degraded. Mining sites are obtained. Mining sites are abandoned after excavations. जो माइनिंग साइट से वो ऐसे ही छोड़ दी जाती है आफ्टर एक्सकेवेशन, खुदाई के बाद. खुदाई वर्क जो है जब कंप्लीट हो जाता है, इट लीव द डीप स्केयर्स, और इसमें गहरे गड्ढे और ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग हो जाती हैं. इफ वी टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, deforestations because of minings have caused severe land degradations. इन एरिया में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्र जो हैं बिकॉज ऑफ माइनिंग से हियर
the land is degraded severely. If we talk about the state like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, and Maharashtra, overgrazing is one of the major regions for the land degradation. If we talk about the state of Punjab, Haryana, Western UP, here the problems is related to the over irrigations, and over irrigations is responsible for the land degradation. ओवर इरिगेशन की वजह से जो है यहाँ लैंड जो है डिग्रेड हो गई है बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग की वजह से कंटिन्यूस वाटर जो है वो स्टैंड रहता है ड्यू टू दिस लॉगिंग the salinity of the lands is increased and alkalinity in the soils is also increased. The mineral processing like grinding of limestones for cement industries and calcites and soapstones for ceramic industries generate huge quantity of dust in the atmosphere. जो मिनरल प्रोसेसिंग जैसे कि लाइमस्टोन को ग्राइंड करना सीमेंट इंडस्ट्रीज जो करती हैं और कैलसाइट्स एंड सॉप स्टोन्स फॉर द क्रैमिक इंडस्ट्रीज, ये जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है डस्ट को क्रिएट करती हैं, डस्ट को जनरेट करती हैं. It retards the process of the infiltrations of water into the soils after settle down on the land. जब ये huge dust जो है, whenever this dust is settled down on the land, जब ये settle पे ये land पे settled हो जाती हैं, इसकी लेयर एक बन जाती है, तो it retard the process of the infiltration ऑफ वाटर. इससे जो है जो वाटर का इन्फिल्ट्रेशन अर्थ में होता है वो नहीं हो पाता है, रुक जाता है. इन रिसेंट ईयर फिलहाल के सालों में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स लाइक वेस्ट हैव बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री. इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस और वेस्ट जो है उसकी वो जो है एक मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन हमारे देश में बन गया है. देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन. मतलब दीज आर द मेजर्स एंड स्टेप्स टू स्टॉप द लैंड डिग्रेडेशंस. हम एफोर्टेशंस proper management of grazings, it may also helpful to some extent to stop the land degraded. Planting of the shelter belt हम किया जा सकता है. Control of the overgrazing, stabilization of the sand dunes by growing thorny bushes, और जो sand dunes हैं वहाँ पे thorny bushes को grow करके हम उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, जिससे कि उसकी जो डस्ट है वो इधर उधर ना उड़ के पहुँचे. एंड आर द सम ऑफ द मेथड्स टू स्टॉप द लैंड डिग्रेडेशन. लैंड टू मेक द लैंड अनडिग्रेडेड हम इसको यूज़ कर सकते हैं. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, proper discharging and disposals of industrial effluents and waters after treatment. It may reduce the land and water degradation in industrial and suburban area. तो अगर हम लैंड डिग्रेडेशन से रोकना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ मेजर्स जो हैं, वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट और माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, प्रॉपर डिस्चार्जिंग एंड डिस्पोजल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स. इट में रिड्यूस द लैंड एंड वाटर डिग्रेडेड. इसको जो है वाटर डिग्रेडेड होने से रोका जा सकता है लैंड को. एंड आफ्टर
treatment of water in industries, it can stop the land water degraded in industrial and सब अर्बन एरिया, इंडस्ट्रीज और सब एरिया में जो है लैंड को और वाटर को डिग्रेडेड होने से बचाया जा सकता है।